जय हिंद मेरे प्यारे भाई लोग। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई निरंतर एक अच्छी तरह से कर रहे होंगे। और मैं आप सबों के लिए यह सेशन स्टार्ट किया है ALP 2024 के लिए, जो हम लोग PYQ क्वेश्चन इस सेशन में लगा रहे हैं। और सारे क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपको एग्जाम हॉल में उस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई लोग, मैं आप लोग से आग्रह करता हूं कि आप सभी इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं और अपनी फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। और यह फर्स्ट क्वेश्चन को पूरी अच्छी तरह से हम लोग सोल्व करेंगे। यह क्वेश्चन जो है हम लोग को एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करते हैं, है ना। आइए, जैसे यह जो क्वेश्चन बोल रहा है मेरे, यह क्वेश्चन आपको परसेंटेज से लिया गया है, ठीक है। देखिए, जैसे बोल रहा है कि A का 60% इक्वल है B का 40%, है ना, तथा B बराबर A का X% हो, तो X का मान यानी वैल्यू हमसे पूछ रहा है, एराइज कर रहा है ना। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सोल्व होता है। चलिए देखते हैं। जैसे यह क्वेश्चन जो है मेरे भाई बोल रहा है कि A का 60%, A का 60% का मतलब गुना होता है, बराबर है B का 40% के इक्वल है ना। तो सबसे पहले काट छाट करेंगे तो 100 से 100 तो कट जाएगा, है ना। 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 2 दूना के 4 और 2 तिया के 6, यानी हो जाएगा 3A बराबर 2B, है ना। A बट्टा B का रेशियो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? 2/3, समझे। अब देखिए, जब हमें A और B का रेशियो मालूम चल गया तो बोल रहा है कि B बराबर A का X% है ना। B बराबर A का X%, यानी B का मान कितना है? 3, है ना। 3 बराबर A का मान कितना है? 2, 2 का X%, यानी X/100 हो जाएगा। यानी तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई? 300 बराबर 2X इक्वल टू X बराबर 150 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी 150 C फॉर कैट इज द राइट आंसर। समझ में आया? बहुत अच्छे मेरे प्यारे भाई। तो आइए और हम देखते हैं इस सेकंड क्वेश्चन को। यह जो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक विद्यार्थी है जो आपको 20% अंक प्राप्त करके 40 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी असफल हो जाता है। जबकि दूसरा व्यक्ति जो है, दूसरा अभ्यर्थी जो है, वह 50% अंक प्राप्त करता है और जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 35 अंक अधिक लाता है, तो परीक्षा का पूर्णांक यानी कितना नंबर का वह एग्जाम हुआ था, उसके बारे में यह क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन समझे? नहीं समझे? फिर से समझिए। एक मान लो एक एग्जाम हो रहा है, उसमें 2 विद्यार्थी हैं। एक विद्यार्थी जो है 20% अंक प्राप्त करता है और 40 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है ना। 20% अंक प्राप्त करता है और 40 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी फेल हो जाता है। और दूसरा जो विद्यार्थी है वो जो है 50% अंक प्राप्त करता है, अंक जो है प्राप्त करता है, और वह न्यूनतम पास होने वाला जो अंक है उससे 35 अंक अधिक लाता है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि उस एग्जाम का पूर्णांक अंक कितना है, कितने नंबर का एग्जाम हुआ था। समझ गए? बहुत सुंदर। आइए, जैसे हम लोग को पूर्णांक के बारे में मालूम नहीं है, यदि इस क्वेश्चन को आप लोग बनाने के लिए का प्रयास करें तो ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं।
है ना, बाई ऑप्शन से भी, समझ गए। लेकिन चलिए हम लोग एक मेथड पहले सीखते हैं, है ना। देखिए, जैसे एक अभ्यर्थी है जो 20% अंक जो है अर्जित करता है, यानी हम लोग को पूर्णांक के बारे में मालूम नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग पूर्णांक को मान लिया, माना कि पूर्णांक जो है x है ना। अब बोल रहा है कि जो भी अंक जो ये दोनों विद्यार्थी जो प्राप्त कर रहे हैं, वे विद्यार्थी पूर्णांक वाले अंक में से ही तो वह विद्यार्थी अंक जो है प्राप्त कर रहे हैं ना। तो आइए, जैसे पूर्णांक हम लोग मान लें कितना, x का, है ना, x माने x का 20% वह विद्यार्थी जो है प्राप्त कर लिया, लेकिन 40 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि वह विद्यार्थी 40 अंक और ले आते, 40 अंक और ले आते तो वह विद्यार्थी पास हो जाता। तो बोलिएगा सर 40 अंक जोड़ कह दिए, भाई मेरे, वह बोल रहा है कि 20 पूर्णांक का 20% जो लाया अंक, उसके बाद यदि वह 40 अंक और ले आते तो वह विद्यार्थी पहले का पास कर जाता। तो 40 अंक हम लोग जोड़ेंगे तब ना वो लड़का पास करेगा, यदि नहीं जोड़ेंगे तो फेल कर जाएगा। वही तो बोल रहा है कि 40 अंक से अनुत्तीर्ण हो रहा है, तो 40 अंक से अनुत्तीर्ण हो रहा है, इसका मतलब यदि हम 40 अंक उसमें जोड़ देंगे तो पहले का विद्यार्थी पास कर जाएगा, राइट। ओके, आगे बढ़ दिए। अब बोल रहा है कि दूसरा विद्यार्थी जो है, दूसरा विद्यार्थी x का 50% अंक लाता है और वह न्यूनतम अंक से 35 अंक अधिक लगता है, यानी 35 अंक अधिक लाता है, यानी पास होने के लिए 35 अंक कम लाना होगा, तब ना हमें मालूम चला है कि वो विद्यार्थी का कितना अंक आया, राइट। आगे बढ़िए, देखिए x का 20/100 प्लस 40 बराबर x का 50% माइनस 35, है ना। काट छाट कीजिए, 50 दूना के 100, 20 25 के 100, यानी x/5 माइनस x/2 बराबर -30 माइनस 40, है ना। इसको कीजिएगा कैलकुलेशन, तब 5 दूना के 10 हो जाएगा, 5 दूना के 10 माइनस 2 25 10 इक्वल टू -70, है ना, राइट। आगे बढ़िए, यहाँ आएगा कितना है मेरे भाई मेरे 2x यानी 3x माइनस 3x हो जाएगा ना, -3x/10 इक्वल टू -70। आगे बढ़ेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, इसको लेके आएंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा, -3x बराबर -70 गुना 10, तो x बराबर हो जाएगा -70 गुना 10/-3, माइनस से माइनस कैल्सियम हो जाएगा, सॉरी 30 नहीं, यहाँ पे 35 है ना भाई मेरे, 35 यानी 75 हो जाएगा, राइट। 75, यहाँ भी हो जाएंगे हमारे 75, यहाँ भी हो जाएंगे 75। काट छाट कीजिएगा तो कितना बढ़ जाएगा भाई मेरे, 25 या 75 एंड 25, यानी x बराबर 250 अंक जो है उस एग्जाम का पूर्णांक अंक होंगे, है ना, समझ में आया। यानी 250 D फॉर डॉग इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। समझ में आ गया, बहुत सुंदर। यदि यह सेशन आपको अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर करें, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यह जो क्वेश्चन है दिया गया है 4x के पावर 6 माइनस 5x के पावर क्यू माइनस 3 को यदि हम x³ माइनस 2 से विभाजित करते हैं तो हमें शेषफल कितना प्राप्त होगा, उसके बारे में यह क्वेश्चन एराइज कर रहा है। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। और हाँ, मैं आप लोग को बता दूं कि इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मैक्सिमम टाइम मिलेगा, इसलिए इस तरह क्वेश्चन को आप समझने का प्रयास करें। आइए देखते हैं। जैसे बोल रहा है कि 4x के
4x के पावर 6 माइनस 5x के पावर क्यू माइनस 3 को यदि x क्यू माइनस 2 से यदि विभाजित किया जाता है तो हमें शेषफल कितना प्राप्त होगा उसके बारे में यह क्वेश्चन इराइज कर रहा है। तो इस तरह क्वेश्चन को बनाने का सबसे इजी मेथड एक ही है कि जो जिससे विभाजित करने के लिए बोलता है उसमें सबसे पहले हम लोग x का मान ज्ञात कर लेते हैं। x माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा, तो x क्यू बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। अब हमें x क्यू के मान जब मालूम चल गया तो x क्यू के मान यहाँ इसमें रख देंगे, तो कैलकुलेशन करने के बाद जो मान आएगा वही उस क्वेश्चन का शेषफल हो जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे यह जो क्वेश्चन दिया गया है x 4x के पावर 6 माइनस 5x के पावर 3 माइनस 3, है ना। तो देखिए इसको यदि मैं बनाऊं 4x के पावर 3 के पावर 2 करे तो कोई प्रॉब्लम दिक्कत है नहीं ना। बहुत सुंदर। यदि आप कोई कहते हैं कि दिक्कत है तो देखिए x के पावर 3 के पावर 2 मैंने क्यों किया। यदि x के पावर 3 के x के पावर q के पावर स्क्वायर यदि होता है तो इन दोनों को गुना कर दिया जाता है, यानी x के पावर 6 ही तो आ जाएगा। x के पावर 6 को तो ही हम इसी रूप में लिखे थे। है कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बहुत सुंदर। आइए आगे बढ़ते हैं। माइनस 5x के पावर q माइनस 3। अब बोलिएगा कि सर यहाँ पे x के पावर q क्यों किए? क्योंकि हमारा x के पावर q का मान 2 आया है, इसीलिए, है ना। देखिए 4 गुना x के पावर q के मान कितना है मेरे भाई 2 के पावर 2 माइनस 5 गुना 2 माइनस 3, है ना। चर्चा को कितना लगा 4 गुना 4, 2 गुना 4 हो जाएगा ना, माइनस 5 गुना के 10 माइनस 3। चर्चा को कितना लगा मेरे भाई 16 माइनस 13 इक्वल टू 3। इस क्वेश्चन का शेषफल हो जाएगा, यानी C फॉर कैट इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। समझ में आया? बहुत सुंदर भाई मेरे। इस तरह का क्वेश्चन यदि रहता है तो जिससे विभाजित करने के लिए बोलता है ना उसको पहले हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, उसमें हम लोग x का मान पहले ज्ञात कर लेते हैं, और वह जो x का मान होता है वह x के मान जो समीकरण दिया रहता है उसमें हम लोग उस मान को पुट करते हैं, और पुट करने के बाद जो कैलकुलेशन करने के बाद हमारा जो मान आता है वह मान आपका इस क्वेश्चन का शेषफल की प्राप्ति का मान वह होता है। बहुत सुंदर। यह जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया है रेलगाड़ी से संबंधित जो क्वेश्चन होता है, यह जो है क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन रेलगाड़ी से संबंधित रेलवे का बहुत प्यारा क्वेश्चन होता है। हर एक एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में रेलवे से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन रेलवे वाले इराइज करते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं, है ना। इसे बोल रहा है कि 2 रेलगाड़ी के चाल का रेशियो दिया गया है 7:5 में, है ना। यदि दूसरी गाड़ी 4 घंटा में 400 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो हमें पहली रेलगाड़ी का चाल क्या है उसके बारे में क्वेश्चन हम लोग से इराइज कर रहा है। आइए देखते हैं। जैसे बोल रहा है कि दूसरी रेलगाड़ी का चाल जो है हमें मालूम नहीं है, लेकिन समय और दूरी डिस्टेंस दिया गया है कि वह जो रेलगाड़ी है दूसरा रेलगाड़ी 400 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय कर लेता है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल हमें ज्ञात करना होगा। आइए देखते हैं। दूसरी रेलगाड़ी की चाल, है ना। दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या होगा? चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, यानी दूरी कितना है 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर बटा समय, यानी 4 से जाएगा कितना मरतबी 100 मरतबी, है ना।
यानी 100 किलोमीटर पर घंटा के चाल से हमारा दूसरा रेलगाड़ी चल रहा है। अब देखिए, अब हम लोग को दिया गया है दो रेलगाड़ी की चाल दिया गया, यानी पहला का 7 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा का चाल का रेशियो कितना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो यहाँ पे दिए हम लोग को जो निकल के आया चाल, दूसरे गाड़ी का चाल, जो वास्तविक चाल है वह हमारा आया 100 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी दूसरे गाड़ी का रेशियो में चाल कितना है, 5, यानी 5 बराबर 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, है ना। तो एक बराबर कितना हो जाएगा, एक यूनिट बराबर 100/5। तो दूसरे रेलगाड़ी का यूनिट कितना है रेशियो में, 7 है, तो 7 का मान कितना हो जाएगा, 100/5 गुना 7, यानी 5 से जाएगा 5 से 20 मरतबी, यानी 7 दूना के 14, यानी 140 किलोमीटर पर घंटा के चाल से पहली रेलगाड़ी हमारी चलेगी, यानी ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। समझ में आया, बहुत सुंदर मेरे प्यारे भाई। यदि यह सेशन आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर और एक लाइक हमें मोटिवेट करता है एक बेस्ट से बेस्ट कंटेंट का क्वेश्चन लेकर आपके सामने हाजिर होने के लिए, है ना। आपके साथ एक बेस्ट कंटेंट का जो सेशन होता है वह सेशन मैं आप सबों के लिए हमेशा लेके आता रहूँगा। और हाँ, एक चीज़, जब मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर करते चलें, एक लाइक भी करते चलें, ठीक है। मैं आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ अभी, पूरी सेशन को देखने के बाद यदि आपको यह सेशन अच्छा लगता है, आपके लिए बेनिफिट यह सेशन है, तो आप इस चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। बहुत सुंदर, ये इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहा है कि 8% साधारण ब्याज की दर से 6.3/4 वर्ष में 924 रुपया हो जाता है, तो आरंभ में कितनी राशि यानी पी यानी प्रिंसिपल के बारे में हमसे बोल रहा है कि प्रिंसिपल इसमें कितना जमा किया गया था। आइए देखते हैं, है ना। देखिए, जैसे हम लोग को इसमें आर दिया गया है, जो दिया है, देखिए मेरे प्यारे भाई, मैं आपको हर एक सेशन में ये चीज़ कहता हूँ कि मैथ में जो आंकड़ा दिया रहता है ना, उस आंकड़ा को आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले शुरू में आपको लगेगा कि लिखें कि नहीं लिखें, इसे बना देंगे, हाँ, लेकिन वो चीज़ कब आएगा, जब आप कंटिन्यू बनाते रहिएगा ना मैथ, तब आपको माइंड में, और क्वेश्चन पढ़ते ही आपको माइंड में ये चीज़ आ जाएगा कि हाँ, क्वेश्चन में क्या दिया गया और क्या मांग रहा है। यदि ये चीज़ अभी आपको पता नहीं चलता है, नहीं समझ में आ रहा है, तो क्वेश्चन को जो क्वेश्चन में दिया गया आंकड़ा रहता है, आंकड़ा जो दिया रहता है, उस आंकड़ा को लिखिए कॉपी में, और लिखने के बाद आपको समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है और इससे हम क्या प्राप्त कर सकते हैं। ये चीज़ जब आप करने लगिएगा ना, तब आपको मैथ में ऑटोमेटिक आपको ये चीज़ फील होने लगेगा कि हाँ, मैथ में पहले से हम अब बेस्ट होते जा रहे हैं, है ना। बेस्ट होइएगा तब जब आप एक शेड्यूल वे में तैयारी कीजिएगा। और यह जो क्वेश्चन है 8% दिया गया है रेट, है ना, रेट हम लोग को 8% दिया गया है, और रेट हम लोग कितना है भाई मेरे, 8%, है ना। रेट हम लोग को 8% दिया गया है, और टाइम कितना है, 6.3/4 वर्ष, है ना। यानी कहने का मतलब 6 को 24 और 3 यानी 27/4 वर्ष, है ना, भिन्न ग्रुप में लिए तो इतना रुपया हो जाता है, यानी 924 रुपया हो जाता है। चलिए, अब हम लोग को रेट और टाइम दिया गया है, तो क्या प्रतिशत ब्याज का कुछ फॉर्मूला जानते हैं आप? नहीं जानते हैं तो आइए, जैसे हम लोग
प्रतिशत ब्याज ज्ञात करते हैं आर गुना टी, यह इसका फॉर्मूला होता है प्रतिशत ब्याज ज्ञात करने का, है ना। तो प्रतिशत ब्याज ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है आर गुना टी। आर दिया गया है और टी भी मालूम है, तो क्या हम लोग प्रतिशत ब्याज नहीं ज्ञात कर लेंगे, बहुत अच्छी तरह से ज्ञात कर लेंगे, है ना। तो आर गुना टी यानी 8 गुना टी कितना है 27/4, 4 दूना के 8 यानी 27 दूना के 54%। यानी यह जो 54% आया हमारा, यह हमारा प्रतिशत ब्याज आया, है ना। लेकिन हम लोग को प्रिंसिपल के बारे में बोल रहा है, तो प्रिंसिपल अपने आप में 100% के इक्वल होता है ना। यानी कुल प्रतिशत ब्याज हमारा कितना हो जाएगा 100 प्लस 54 यानी 154%, है ना। अब 154% का मान दिया गया है 924 रुपया, है ना, 924 रुपया। देखिए अब 924 रुपया, तो 1% का मान कितना हो जाएगा 924/154, और 100% हमारा प्रिंसिपल होता है ना। तो 924/154 गुना 100। चलिए इसको यहाँ पे हम लोग काट छाट करते हैं। इसको कितना है 924/154 गुना 100, है ना। अब अगर इसको हम लोग काट छाट करेंगे तो कितना आ जाएगा 54 छक 6 मरतबी, यानी देखिए हम लोग 100% क्यों ज्ञात किए, क्योंकि 100% हमारा प्रिंसिपल का वैल्यू होता है, प्रिंसिपल का मान होता है, और हम लोग से प्रिंसिपल ही पूछ रहा है ना। तो प्रिंसिपल की कितना आएगा 600 रुपया, है ना। प्रिंसिपल बराबर हम लोग को आ गया 600 रुपया, ठीक है। यानी 600 रुपया, यानी कहने का मतलब डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। समझ में आया, बहुत सुंदर। यदि भाई मेरे यह सेशन आपको अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर करते चलें और एक लाइक भी करते चलें। यदि आप इस सेशन में नए हैं, नए जुड़े हैं, तो एक इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे मैं जब भी अगले सेशन का वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास शीघ्र नोटिफिकेशन चला जाए और आप उस सेशन का फायदा उठाएं, है ना। और पूरी अच्छी तरह से अच्छी लगन के साथ आप अपनी स्टडी को करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।